हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। एंड वी ऑल नो कि हमारा जो क्लास 10th का रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं। जहाँ तक उम्मीद है 13 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएंगे, उससे लेट नहीं होना चाहिए। बट अब क्लास 10th के रिजल्ट के बाद क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हमको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। दोस्त कुछ और बोल रहे हैं, दिमाग में कुछ और आ रहा है, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं। तो ओवरऑल बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है कि वो बेचारा करे तो करे क्या। अब देखिए, कोई भी स्ट्रीम अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो उस चूज़ करने के पीछे हमारा एक रीज़न होता है कि हाँ भाई, ये फील्ड चूज़ करके हमें ये बनना है या ये फील्ड चूज़ करके हमें ये बनना है। तो समटाइम्स चॉइसेस इतनी लिमिटेड होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमको चूज़ करना क्या है। हम बस उस हिसाब से वर्क कर लेते हैं और बाद में चीज़ें अनक्लियर हो जाती है। तो राइट नाउ इन दिस वीडियो और इन दीज पार्ट्स ऑफ वीडियो आई विल कवर करियर ऑप्शंस इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो हमारे करियर ऑप्शंस होते हैं उसको देख करके आप चीज़ें चूज आउट कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो। तो सबसे पहले हम मेजरली बात करें तो 3 फील्ड्स में हम अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। फर्स्ट फील्ड इज साइंस, सेकंड फील्ड इज कॉमर्स एंड थर्ड फील्ड इज ह्यूमैनिटीज। ये 3 फील्ड्स होते हैं मेजरली इंडिया के अंदर, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज। अब अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस में आते हैं 3 ऑप्शंस। साइंस कम्स अप विथ 3 ऑप्शंस। कौन कौन से 3 ऑप्शंस हैं वो? पहला है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। दूसरा है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। और तीसरा है आपका पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। अगर आपको बीच में स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं कोई भी चीज़ें समझने के लिए। सो राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट ऑल द साइंस स्ट्रीम्स और इनके थ्रू जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं पीसीएम की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब पीसीएम में सबसे पहले आता है एक बहुत ही फैंसी ऑप्शन जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही फेमस है, दैट इज आईआईटी। अब देखिए, आईआईटी फेमस होने का रीज़न भी है। ओवर हाइप्ड आप कहते हो आईआईटी है, नहीं है ओवर हाइप। क्यों नहीं है? क्योंकि आईआईटी के बाद एक बहुत ही सिक्योर करियर आपका माना जाता है। आपको एक ठीक ठाक अच्छी जॉब मिल जाती है। आपका एक तरीके से सबटल सॉर्टेड लाइफ होती है। आप एक नॉर्मल सॉर्टेड लाइफ जीते हो आफ्टर क्लियरिंग द आईआईटी एग्ज़ाम। आईआईटी के बाद जो भी कॉलेज है उसमें आप अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है कॉलेज के अंदर ही, और उसके बाद यू गॉट टू अ सिक्योर सेफ ऑप्शन। व्हाट आई विल से अबाउट आईआईटी, अगर आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि 11th एंड 12th जो है वो आप प्राइवेट कर सकते हैं इफ़ अवेलेबल इन योर सिटी। अगर ऑप्शन में है, लीगल है, तो आप 11th एंड 12th अपने जो भी सिटी है या सिटी के बाहर है आप उसे प्राइवेट में कर सकते हैं। और ये जो 2 years हैं आपके 11th एंड 12th के, इसे आप अपनी प्रिपरेशन में दे सकते हैं। 2 years थॉरो स्टडी विल बी मोर देन इनफ फॉर आईआईटी। अगर आप इस चीज़ के लिए सीरियस हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। हम सबको पता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है। हमें सबको पता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। ये नहीं कि जी पीयर प्रेशर में आके फिर हमने कुछ भी सोच लिया कि हाँ जी आईआईटी करेंगे, फिर 2 साल वो खराब, और उसके अलावा लाइफ में फिर ऑप्शंस आपको लगता है ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं, ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं आईआईटी के अंदर, तो आपको सोच के चलना है कि बहुत मेहनत करनी है। बट ऑफ कोर्स वो जो मेहनत रहेगी, वो जो हार्ड वर्क रहेगा, उसका रिजल्ट उस हिसाब से ही अच्छा ही आएगा। आप एक नॉर्मल सबटल सेटल लाइफ जी रहे होंगे। देन कम्स द सेकेंड ऑप्शन इन पीसीएम फील्ड इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर क्या होता है? कोई भी चीज़ का डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग। आप ये देखिए, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बुर्ज खलीफा है या मॉल्स है या पूरी की पूरी सिटी है,
ये किसके अंदर आती है? आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के अंदर आती है, जो कि पीसीएम का ही फील्ड माना जाता है। इसके अंदर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, क्योंकि छोटे से छोटा घर भी अगर कोई बनाना चाहता है तो वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन तरीके से बनाया जा सकता है। पहले बोलते थे कि अगर जी 50 मीटर्स का हाउस है तो इसको हम क्या ही सजा लेंगे। आज के समय आप दिल्ली नोएडा के साइड जाओ तो 50 मीटर के जो फ्लैट्स हैं, 2 बीएचके फ्लैट्स, दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। व्हाई दे आर ब्यूटीफुल? बिकॉज देयर मैनेजमेंट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं। बहुत अकेले आर्किटेक्चर के अंदर आप ये देखो, अर्बन डिज़ाइनिंग हो गया, और उसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग्स हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर आज के समय में बहुत ही फेमस है ये फील्ड, कि आप इस तरीके से ड्राइंग करें, इस तरीके से सब चीज़ें मैनेज करें कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। सो देन कम्स, उसके अलावा आर्किटेक्चर में जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर वगैरह का कोर्स है, ये आपका आईआईटी रुड़की कराता है, एनआईटी तिरुचिपल्ली, सीपीटी गुजरात, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अब पीसीएम में ही तीसरा फील्ड है आपका डेटा साइंस। देखिए, आज के समय में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। डेटा डेटा चोरी के बाद से ज़्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि उससे पहले हमको उसकी वैल्यू नहीं पता होती है। अब देखो, जैसे इतने सारे ऐप्स वगैरह बैन हुए हैं, क्यों बैन हुए हैं? डेटा चोरी की वजह से। अब हमें लगता होगा डेटा चोरी से क्या हो जाएगा, हमारे फ़ोन में अगर कुछ चीज़ें पड़ी भी है, वो किसी को पता भी चल भी जाएगी तो उससे क्या होगा? नहीं बेटा, डेटा जो साइंस है ना, अगर डेटा को ठीक से मैनेज ना किया जाए, डेटा सही से मैनेज ना हो, तो पूरा वर्ल्ड का कंट्रोल उस जने के हाथ में आ सकता है जिसके पास डेटा का कंट्रोल है। कैसे होगा वो हम कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सो जो डेटा साइंस है उसके अंदर आप बहुत अच्छा फील कर सकते हो, डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे उससे पॉजिटिव यूज़ लाना है, वगैरह वगैरह। देन कम्स आपका एविएशन। एविएशन जो बेसिकली आप समझो कमर्शियल पायलट्स हैं या कॉरपोरेट पायलट्स हैं, जो भी एविएशन, एविएशन मीन्स स्काई हाई राइट, ऊपर उड़ना। तो एविएशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है उड़ने में या आसमान तक पहुंचने में और खूब पैसा कमाने में ऑफ कोर्स, तो आप एविएशन में जा सकते हैं। देन आजकल का फेमस फील्ड, नया फील्ड जो एमर्ज हो रहा है विद द डेवलपमेंट ऑफ आईटी, दैट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग, एक तो होता है अनएथिकल हैकिंग, कि आपने किसी का इंफॉर्मेशन क्या करा, हैक कर लिया, फिर अपने पास स्टोर कर लिया। एथिकल हैकिंग क्या होता है कि आप उस तरीके से चीज़ों को हैक करके, उस तरीके से चीज़ों को वर्क करके चलो कि कोई और अनएथिकल पर्सन उसको हैक ना कर सके, कोई और अनएथिकल पर्सन उस तक ना पहुंच सके। तो एथिकल हैकिंग क्या है? एक तरीके से इसको बोला जाता है सिक्योरिटी गार्ड ऑफ डेटा। अब सिक्योरिटी गार्ड का ये मतलब नहीं आपको सिक्योरिटी गार्ड वाले कपड़े पहन के कंप्यूटर के आगे खड़ा रहना है। सिक्योरिटी गार्ड ऑफ डेटा मतलब आप एक तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, जो डेटा रिलेटेड सब कंसर्न है, उसको सिक्योर कर रहे हो। और बहुत बड़ी डिमांड है फ्यूचर में इस एथिकल हैकिंग की, क्योंकि इस समय हमारे पास बहुत अच्छे एथिकल हैकर्स नहीं हैं, उसे डेवलप होने में समय लगेगा। सो एथिकल हैकिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप जा सकते हो मर्चेंट नेवी के अंदर। मर्चेंट नेवी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स, और उसके अलावा इसमें छुट्टियां वगैरह भी मिलती है अगर आपको पानी वानी बहुत पसंद है, आप चीज़ें बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आपकी बहुत अच्छी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। देन कम्स आपका फॉरेंसिक साइंस। अब देखिए, फॉरेंसिक साइंस एक होता है बायो वाला और एक होता है आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स वाला। तो फॉरेंसिक साइंस के अंदर क्या है, आप चीज़ों को स्टडी करते हो एक लैब के अंदर। अब वो लैब स्टडी जो होती है उससे क्या होगा, फिर चीज़ें सारी की सारी वर्कआउट करती हैं। वो फॉरेंसिक किसी भी आपका किसी भी एटम पे आप फॉरेंसिक स्टडी कर सकते हो, या कोई और चीज़ों पे भी आप स्टडी कर सकते हो, डॉक्टर साड़ून के बन सकते हो आप। डॉक्टर सारुण के कौन? वो सीआईडी वाले। तो 7th पे फॉरेंसिक साइंस हो गया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आईटी वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आईटी फील्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एमर्जिंग फील्ड इन द कंप्लीट वर्ल्ड। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। अगर आपका आईटी फील्ड में अच्छा नॉलेज है, आपको इंटरेस्ट है, तो इससे बढ़िया जॉब तो नहीं मिल सकती है आपको,
या मिल भी सकती है, खैर बढ़िया घटिया तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो लाइफ के अंदर। आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके अलावा यू कैन गो फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फैशन टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाके आप फैशन में मर्ज आउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय बात चल रही है कि जो क्लोथ्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी सैनिटाइजर्स फिट होंगे, यानी कि एंटी जर्म क्लोथ्स। अब ये सोचो आप, एंटी जर्म्स क्लोथ्स कितना ज़्यादा डिमांड होने वाला है इनका आगे आने के टाइम में। बेसिकली कोविड-19 के बाद व्हाट वी विल से कि भैया कलर बाद में दिखाना, एंटी जर्म क्लॉथ्स दिखाइए। तो किसी ने सोचा ये, तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर वाला पार्ट आ गया। फिर इफ़ यू हैव वेरी मच पैट्रियोटिज्म इन योर सेल्फ, यू कैन गो फॉर वेरियस डिफेंस सेक्टर डिफेंस एग्जाम्स, आप उसको क्लियर कर सकते हो। उसके अंदर आप बहुत अच्छी पोजीशंस में जा सकते हो। देन ऑल्सो वन ऑफ द एवरग्रीन फील्ड दैट इज़ एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। अगर आपका एनिमेशन ग्राफिक्स बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कार्टून वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छा एनिमेशंस कर सकते हैं, तो इसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगा। एनिमेशन ग्राफिक्स हमेशा इन डिमांड ही रहेगा। सो ये है हमारे आपके पीसीएम के वैसे ऑप्शंस जो उससे रिलेटेड है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मेट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, साइंटिफिक स्टडी हो गया, बीइंग अ साइंटिस्ट हो गया, काफ़ी सारे फील्ड्स हैं पीसीएम के अंदर। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आप ये सारे फील्ड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब पीसीएम के बाद इसी का ही नेक्स्ट पार्ट आता है साइंस का, पीसीबी, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखो उस इसके अंदर आप वो वाली सब तो सारी फील्ड कंटिन्यू कर सकते हो जिसके अंदर फिज़िक्स का यूज़ होता है या फिर केमिस्ट्री का यूज़ होता है, बट आप इसके अंदर मैथ्स वाला चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको मैथ्स नहीं मिलेगा। अब पीसीबी में अगर हम बात करें बेसिक फैंसी फील्ड की, तो दैट इज़ आप नीट क्लियर करके एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे एमबीबीएस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं और अंधा पैसा कमा सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं। सो अब जो नीट है सेम वही आईआईटी वाली बात है कि अगर आप 100% श्योर हैं, 100% आपको भरोसा है, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन गो फॉर इट। और आई विल से 11th-12th अगर आपके यहाँ लीगल है, आपके यहाँ कोई कॉलेज है, तो आप उसको प्राइवेट भरिए। और इस समय इस 2 साल में या तो कोचिंग लेके या खुद बैठ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब नीट के अंदर ही बेसिकली अगर मैं फील्ड करूँ पीसीबी के अंदर, तो देयर कम्स होम्योपैथी। होम्योपैथी एवरग्रीन फील्ड रहा है ये भी, क्योंकि बहुत सारे लोग एलोपैथी से एलर्जेटिक होते हैं तो दे गो फॉर होम्योपैथीज एंड बेसिक थिंग्स। देन emerging field is आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। अब देखिए हमें पता है कि जो आयुर्वेदा है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद एलोपैथी के अंदर नहीं है। बस उस चीज़ का सही से स्टडी नहीं हो रखा है। अगर उस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करो तो आप बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ निकाल सकते हो जो जिसको एलोपैथी को निकालना असंभव है। तो इसकी अगर कोई ठीक से स्टडी करे ना, तो बेटे इसका डिमांड जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब आप समझो इस फील्ड से आप अपने ही नहीं, आप अपने पूरे कंट्री को बहुत ऊपर पहुंचा सकते हो। जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। फिर देन कम्स नीट के अंदर ही आता है आपका, या नीट ना भी वैसे मेडिकल में डेंटल सर्जरी। आप बढ़िया डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप डेंटल सर्जिकल फील्ड्स जो है उसको चूज आउट कर सकते हैं। देन कम्स एनिमल हस्बेंड्री, आप एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब एनिमल को हस्बैंड बनाना नहीं होता है। एनिमल हस्बेंड्री इज समथिंग डिफरेंट। एक तरीके से आप कह दो वेटरनरी डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, आप वो बन सकते हैं। इसका भी डिमांड बढ़ेगा क्योंकि लोगों ने पेट्स रखने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। देन कम्स माइक्रोबायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मी माय फेवरेट वन, मोस्ट अंडररेटेड, बट इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के समय में, क्योंकि जो छोटे छोटे जरा जरा से वायरस है ना, जैसे कि कोविड-19 वगैरह वायरस, तो अगर इसका स्टडी पहले से ही बहुत अच्छे से होता, जितना हमें ध्यान देना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में हमने उतना ध्यान दिया होता, तो शायद इसकी दवाई अब तक आ गई होती, इसका कोई ना कोई एंटीडोट आ गया होता। बट हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते भाई, क्यों? क्योंकि पेमेंट इसमें कम मिलता है, पैसे इसमें कम मिलते हैं। लेकिन अब के टाइम पे इसी में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो आगे जाके भी माइक्रोबायोलॉजी अगर पैसा आपको
कमाना है या उसके अलावा आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा रिसर्च कर सकते हो जो बहुत यूज़फुल रहेगा, देन यू कैन गो फॉर माइक्रोबायोलॉजी डेफिनिटली। देन कम द नर्सिंग फील्ड, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, आप बढ़िया नर्स बन सकते हैं अगर आपको लगता है आप दूसरों की सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो देन नर्सिंग इज़ फॉर यू। उसके बाद आता है आपका फिजियोथेरेपी, बहुत ही फेमस फील्ड है। इंडिया के अंदर भी ये बहुत फेमस हो रहा है, विदेशों में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो, एक तो लोग आपको बहुत थैंक्स कह के जाते हैं। उसके अलावा अगर आपने फिजियोथेरेपी से डिफरेंट टाइप की मसाज मालिश से कोई दर्द ठीक कर दिया, देन वो चीज़ जो इंसान है वो दुआ तो देगा ही, साथ में पैसे भी खूब सारे देगा। देन कम्स आपका हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सब में आप स्टडी करके इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, ग्रीनरी रेगुलरली कम हो रही है, स्पेस कम हो रहा है एग्रीकल्चर का, तो छोटे स्पेस में कैसे आप बहुत ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं। बहुत सारी वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी आप इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल साइंस, जो आप इन्वायरमेंट को स्टडी करके उसको कैसे बचाया जा सकता है प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ भी, और किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आएगा। फिर आता है जी आपका अदर फील्ड, जैसे रेडियोलॉजी, जूलॉजी वगैरह आ गए, कि जानवरों पे आप स्टडी वगैरह कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देन एवरग्रीन फील्ड इज़ बी फार्मा, आप बी फार्मा का कोर्स करके आप मेडिसिन का अपना कोई भी दुकान ओपन कर सकते हैं, आप मेडिसिन जो है वो सेल कर सकते हैं। और बेटा मेडिसिन ऐसी है जिस पे मार्जिन रेट आप समझो 40% से 90% तक का जाता है, इतना ज़्यादा मार्जिन मेडिसिन में रहता है। जिस मेडिसिन का प्रिंट 100 रुपये का आता है, कई बार तो बेटा वो मेडिसिन का कॉस्ट 4 रुपये भी नहीं आता। सो मेडिसिन्स के अंदर आप अच्छा खासा समाज का चाहे तो भला भी कर सकते हो, नहीं तो प्रॉफिट भी कमा सकते हो। देन कम्स आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है न्यू एमर्जिंग फील्ड है, इसके अंदर आप किस तरीके से जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स है उसको यूज़ करके अच्छी मेडिसिन बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं, किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो हमारा PCMB है, PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इसके अंदर आप बोथ का कॉम्बिनेशन, जो भी सारे फील्ड थे उसमें से कुछ भी चूज़ आउट कर सकते हैं, बट चूज़ आउट वही करना जो आपका अपना इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपको जीनी है, आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको देखना है। कल को आप परेशान होगे, किसी मुसीबत में होगे, तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये साइंस फील्ड्स के बारे में था। अगले वीडियो में हम कॉमर्स फील्ड के बारे में कवर करेंगे और इसके अगले वीडियो में हम ह्यूमैनिटीज़ फील्ड के बारे में कवर करेंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video. Thank you.